हाउसवाइफ एक ऐसी जॉब जिसके बिना हर जॉब अधूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े जॉब पे चले जाएं, कितना भी अपने बिजनेस को ग्रो कर ले, लेकिन एक हाउसवाइफ ही होती है जो आपकी सारी चीजों को आपके पीछे से मैनेज करके रखती है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल बेफिक्र होके अपने सारे काम करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाउसवाइफ की अच्छे से वैल्यू नहीं करते हैं। उनका क्या काम है, कितना ज़्यादा वो उनको बैक सपोर्ट देती हैं, किस तरीके से वो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में 2 बहुएँ हैं या 2 बेटियाँ हैं, उनमें से एक जॉब वाले हैं, एक घर पे हैं, तो जो घर पे रह के घर का सारा काम करते हैं, आपके कपड़ों का, आपके बर्तन का, खाने का, पीने का, आना-जाना, रहना, घर की पूरी व्यवस्था देखते हैं, उनको उतना वैल्यू नहीं किया जाता है जितना कि उसको वैल्यू किया जाता है जो बाहर जाके पैसे कमा के लाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो हाउसवाइफ है वो घर में एकदम आराम से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग हाउसवाइफ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब बार-बार हमें ये सुनाया जाता है, जताया जाता है, बताया जाता है कि आप हाउसवाइफ हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कोई काम नहीं करते हैं, आप फ्री रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें हमारे दिल में भी घर कर जाती हैं और हमें भी ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, बस हम घर में एक नौकरानी के जैसे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा अच्छा, बुरा, हमें कैसा लग रहा है, हम क्या फ़ील कर रहे हैं, किसी को हमसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब हम इस तरीके से सोचने लग जाते हैं, इस लेवल पे हमारी थॉट आके रुक जाती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाया-लिखाया जाता था, उनकी पढ़ाई पे, उनके एजुकेशन पे उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था, विचार ही नहीं किया जाता था। तो वो लोग शादी के बाद घर में आके सिर्फ़ चूल्हा-चौका करते थे, अपने घर के सारे काम व्यवस्थित तरीके से करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि महिलाएँ सब पढ़ी-लिखी हैं, सब लड़कियाँ पढ़-लिख रही हैं, लेकिन कई बार उनकी मजबूरी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में या बच्चे होने के बाद बच्चों की केयर करने के लिए या अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करने के लिए वो लोग अपनी जॉब छोड़ के घर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी वैल्यू खत्म हो गई है, उनकी वैल्यू कम हो गई है, बल्कि ये वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो घर में बाकी जितने भी अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट होते हैं। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है, खुद ही नहीं समझते हैं, औरों को तो छोड़ ही दो, हम खुद ही नहीं समझते कि हमारी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप दूसरों से अपनी वैल्यू कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने घर में बीइंग अ हाउसवाइफ अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली टिप है इसमें कि आप खुद की वैल्यू कीजिए। अपने आप पे ध्यान ज़रूर दीजिए। अपने लिए कम से कम आप डेली 1 घंटा ज़रूर निकालिए। अब ये 1 घंटे की ज़रूरत क्यों है? ये 1 घंटे की ज़रूरत है खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद को देखने के लिए। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम वर्किंग होते हैं तो उस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अपने कपड़े हमारे कैसे दिख रहे हैं, फेस कैसा दिख रहा है, हमारा हेयर कट कैसा है या हमारी बॉडी कैसी है, इन सब चीज़ों पे हम फ़ोकस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने जॉब से क्विट करते हैं या फिर अपने शादी के बाद हाउसवाइफ बन जाते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं। धीरे-धीरे करके सब कुछ नेगलेक्ट करते चले जाते हैं, बस अपनी छोटी-सी गृहस्थी उसी में ही रम जाते हैं, उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर घुसा लेते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद हमें खुद को ऐसे लगने लग जाता है कि हम क्या थे, हम क्या हो गए, अभी हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के थॉट्स को खुद से दूर रखने के लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। डेली 1 घंटा निकालिए जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखती है और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा आप इस टाइम पे अपनी हेयर केयर कर सकते हैं, स्किन केयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए निकालिए जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, अपने लुक्स के बारे में सोचिए कि कैसे हम खुद को और अच्छा और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। हाउसवाइफ बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ से या अपने मेंटल हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेबल होंगे तो इससे आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा और बाकी लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको फ़ॉलो करनी है, देखिए, हाउसवाइफ़ होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप 24 घंटे सिर्फ़ काम में ही बिज़ी रहते हैं। आपको अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है और इस टाइम में अपनी हॉबी को डेवलप करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई हॉबी ही ना हो। हर किसी को कुछ ना कुछ करना तो ज़रूर पसंद होता है। जैसे कि आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, कुछ लिखने को आपको शौक हो सकता है या फिर आपको रीडिंग का शौक भी हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ शौक तो, कुछ ना कुछ हॉबीज़ तो सबकी होती हैं। तो अपनी उस हॉबी को आप जी लीजिए। कुछ देर खुद के साथ रहिए। बुक्स पढ़ने का शौक है तो बुक्स पढ़िए,
या फिर आपको गार्डनिंग का शौक है तो अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाइए, वहां पे आप गार्डनिंग कीजिए। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो उससे भी आपका जो मेंटल स्टेट है बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। या फिर आप गार्डनिंग ही क्या, कुछ भी चीज अगर करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी से अगर आप करते हैं, तो ये आपकी मेंटल स्टेट को स्ट्रांग बनाता है। और जब आप मेंटली खुश होते हैं तो आप फिजिकली भी खुश होते हैं, और जो आपके घर के और बाकी सारे काम जो आप अभी तक भी कर ही रहे हैं उसको आप और ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपनी कोई ना कोई हॉबी को डेवलप जरूर कीजिए। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है शिकायतें करना। शिकायतें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अक्सर हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है कि वो पहले जॉब करते थे, फिर जॉब छोड़ दिया है, या वो जॉब करना चाहते हैं लेकिन फैमिली बाउंड्रीज की वजह से, बच्चों की वजह से, लॉस की वजह से, या और किसी भी वजह से जॉब नहीं कर पाते हैं। तो हमें शिकायतें बहुत होने लग जाती हैं। अपनी फैमिली वालों शिकायतें होती हैं, खुद से शिकायत होती है कि यार कहाँ शादी कर ली, क्यों बच्चे कर लिए, कब बड़े होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस तरीके की शिकायतों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये शायद चेंज नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपके इन लॉज आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, तो शायद आप अगर उसमें जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आपकी फैमिली को ब्रेक कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें हैं वो चेंज हो ही नहीं सकती, तो इनकी बार बार शिकायतें प्लीज मत कीजिए। जितनी बार शिकायतें करेंगे उतनी ज्यादा ये आपके दिमाग को और ज्यादा बर्डन देंगी, आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और इसका असर सीधा आपकी सेहत और आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो इसीलिए आप शिकायतें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो है जैसा है उसी को ही बेस्ट बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमिंग वीडियोस में मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स दूंगी कि कैसे आप घर पे रह के ही अपने बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस और इस तरीके का नॉलेज आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए।